वेलकम टू आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए गए आरोग्य हेल्थ प्रोग्राम में सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन एक इमरजेंसी कंडीशन है। आज हम लोग समझते हैं कि जो छाती में दर्द होता है वह क्या है। वह एक इमरजेंसी बीमारी का भी लक्षण है और सामान्य बीमारी का भी लक्षण है। इसको यदि हमको डिफरेंशिएट करना जरूरी है, क्योंकि छाती में जो दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, वह हार्ट अटैक के चलते सामान्यतः ज्यादा होता है। आजकल बहुत लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। लोगों को छाती में दर्द होता है, वह उसको गैस के रूप में इग्नोर करते करते और जब पेशेंट को शिफ्ट करने का टाइम आता है तब तक पेशेंट की जान चली जाती है। तो इसलिए हम यह टॉपिक बनाना जरूरी समझे अभी कि मतलब कि हम यह डिफरेंशिएट कर सके कि छाती का जो दर्द हो रहा है, चेस्ट पेन जो हो रहा है, वह नॉर्मल चेस्ट पेन है कि गैस से रिलेटेड चेस्ट पेन है कि हार्ट अटैक से रिलेटेड चेस्ट पेन है। तो इसके विषय में जानेंगे कि चेस्ट पेन किस किस बीमारी में होता है। इमरजेंसी चेस्ट पेन को विशेष करके हम लोग जानेंगे कि इमरजेंसी चेस्ट पेन होगा, कैसे कैसे इमरजेंसी बीमारियों में चेस्ट पेन होता है, जिसको प्रिकॉशन में लेने की जरूरत है, जिसको तुरंत कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है, जिसको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की जरूरत है। हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि नॉर्मल चेस्ट पेन है कि कोई सीवियर चेस्ट पेन है, एमआई का चेस्ट पेन है, मैंने माइकार्डियल इन्फार्क्शन का चेस्ट पेन है, या फिर एंजीना पेक्टोरिस है, या फिर क्या मतलब कि अनस्टेबल एंजीना का चेस्ट पेन है, या फिर ओसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज का चेस्ट पेन है, तो या फिर लंग्स में के चलते चेस्ट कोई लंग्स का डिजीज है उसके चलते चेस्ट पेन इलाज हो रहा है। तो यह चीज को हम लोग समझेंगे कि सबका लक्षण क्या होगा और कौन सा ऐसा अलार्मिंग पॉइंट है, कौन ऐसा अलार्मिंग साइन है जो सीरियस चेस्ट पेन के ओर इंडिकेशन करता है, जिसको हम समय पे इलाज की जरूरत है। यदि हम इन सारे चीजों को समझ जाएंगे तो हम अपने आसपास, अपने नजदीक के लोगों का, अपने घर के लोगों का सही समय पे अस्पताल पे पहुंचाकर उसका जान बचा सकते हैं। इसके पहले हम बता दे रहे हैं कि एक बार हम लोग इस पे मतलब कि सीपीआर का वीडियो बनाए हैं, कार्डियोपल्मोनरी एसिस्टेशन, मतलब कि किसी का इधर हार्ट अटैक हो जाए तो आप तुरंत उस विधि को इस्तेमाल कर करके पेशेंट को स्टेबल करके अस्पताल तक पहुंचा सकते हैं। तो सीपीआर सबको घर में आना चाहिए, सब किसी के घर में, जितने लोग भी अगर सीपीआर का वीडियो नहीं देखे हैं और सीपीआर का वीडियो एक बार जाकर देखेंगे, सीपीआर प्रोसीजर सारे लोगों को आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। हर घर में 2 आदमी 4 आदमी को आना चाहिए, क्योंकि जब पेशेंट आपके पास गिरेगा, फॉल होगा, तो उस समय विद इन जो 10 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट जितने भी हम सिम्टम बता रहे हैं, चाहे चेस्ट पेन का है, चाहे हार्ट अटैक का है, चाहे कोई भी डिजीज का है, उसमें जो 4 5 10 मिनट जो होता है, यही सब मेन टाइम होता है। यदि इसी टाइम में आप कुछ कर लेते हो तो मरीज का जान बचा सकते हो। यदि यह टाइम तुमको निकल गया, अभी एक न्यूज था 2 दिन पहले कि एक जिम ट्रेनर बैठा था, गिर गया, 35 साल का था, कार्डियक अरेस्ट हो गया, 3 सेकंड के भीतर ही उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। हॉस्पिटल हो सकता है कि दूर हो, 5-10 मिनट में गया हो, पेशेंट सर्वाइव नहीं करा, लेकिन यदि वहीं पे कोई उसको सीपीआर तुरंत देता तो हो सकता था कुछ हो सकता था। तो मेरा यह कहना है कि सीपीआर, इसलिए हम लोग लगातार आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो घर घर जाके, गांव गांव जाके हर वीक में हम लोग सीपीआर ट्रेनिंग देते हैं, आम पब्लिक को भी देते हैं। यह नहीं है कि कोई मेडिकल एक्सपर्ट ही दे सकता है, कोई भी आदमी दे सकता है। तो इसलिए हम लोग गांव गांव में जाके जो सीपीआर दे रहे हैं, हम लोग पागल थोड़े हैं, हम लोग लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कितना लोग इस पे हंसता है, बोलता है क्या छोटा छोटा जो गांव देहात का जगह है, तो वो लोग सोचता है कि सब लग रहा है कि ऐसे पहले लोग नाटक उटक करता था गांव में आके मदारी उदारी, तो वैसे लोग समझ के उसको इग्नोर करता है। लेकिन मेरा मतलब है कि लोग क्या कहता है या तो हम देखेंगे नहीं, लोग क्या कहता है तो कहने दो, लोगों का काम है कहना, हाँ मेरा काम है करना। मेरा का मकसद यही है कि यदि हम सीपीआर का ट्रेनिंग देते हैं और अगर हमको 1,000 1 लाख लोग को भी देते हैं और उसमें एक आदमी का भी जान बच गया अगर मेरे सीपीआर के मेथड बताने से, तो यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो यदि हम आपको बता रहे हैं तो 20 आदमी फिर 50 आदमी को बताएगा, 50 आदमी 100 आदमी को बताएगा, 100 आदमी 1 लाख को बताएगा, 1 लाख 1 करोड़ को बताएगा। मेरे अनुसार सबको, जितना हमारे भारत की जनसंख्या है, जितना विश्व का जनसंख्या है, जितना बिहार का जनसंख्या है, सारे लोगों को सीपीआर देने का सही ढंग आना चाहिए और सही डायग्नोसिस करना जरूरी है। यदि कोई पेशेंट फॉल हुआ, बेहोश हुआ, कोमा में गया, बार बार पहले ही से बता रहे हैं, तो उसको पहले हम उसका चेस्ट और रिस्पिरेशन और उसका पल्स देखेंगे। यदि रिस्पिरेशन और पल्स नहीं मिल रहा है तो हम अस्पताल में शिफ्ट करने का तो प्रोसेस करेंगे, लेकिन सबसे पहले उसको सीपीआर स्टार्ट कर देंगे। ये नहीं कि हम उसको ऐसे ही शिफ्ट करेंगे कि सीपीआर उसको हम लोग बाद में देंगे, छोड़ दिए। हम लोग उस तरह उसका हुआ तो हम लोग पहले चेस्ट और
लंग्स देखे कि सीपीआर देना है कि नहीं। सीपीआर उसको मिला तब जब हम लोग उसको बोले कि ले जाओ दूसरे जगह। क्योंकि अगर हम 10 मिनट जो मेन समय है 5 मिनट का अगर हम बर्बाद कर देते हैं, अगर ऐसा कोई बात हो जाता है तो सीपीआर उस समय हम नहीं देते हैं, तो उसको अस्पताल चाहे बड़ा सेंटर पे जाने पे भी कोई फायदा नहीं होता है। तो यह चीज समझना पड़ेगा, सारे लोग को समझना पड़ेगा। और देखिए चेस्ट पेन का जो होता है, जो छाती में दर्द होता है, किस किस बड़ा बड़ा बीमारी में हो सकता है छाती दर्द, चेस्ट पेन, चेस्ट हैवीनेस। तो सबसे पहले हार्ट अटैक को मरीज को, जिसको हार्ट अटैक होगा। हार्ट अटैक क्या होता है कि हार्ट में जो ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट में ब्लड सप्लाई कोरोनरी आर्टरी करती है। जैसे हमारा हार्ट का काम है शरीर के सारे भागों में ब्लड सप्लाई करना। जैसे मेरा काम है सबको खाना बना के खिलाना, लेकिन हमको भी तो खाना खाना है अपने जिंदा रखने के लिए। तो सबको खाना खिलाने के बाद जो हमको खाना खिलाएगा वह आर्टरी अगर फेल हो जाएगा, जैसे हार्ट में अगर मानते हैं कि हार्ट का जो कोरोनरी आर्टरी है और हार्ट का कोरोनरी आर्टरी में कहीं ब्लॉकेज हो गया, तो हार्ट को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, जिससे हार्ट डेड होने लगेगा। तो वही हार्ट अटैक कहलाता है। तो हार्ट अटैक के चलते हार्ट का जो भी लेयर है, मायोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, तो जो भी हार्ट का लेयर है उसमें कोई डिफिकल्टीज हुआ या फिर कोई वाल्व में डैमेज हुआ, जिसके चलते कोई भी हार्ट का प्रॉब्लम आया, तो उसमें चेस्ट पेन होगा। तो हार्ट अटैक में पहला क्या है कि हार्ट अटैक में चेस्ट पेन होता है, ओसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज में चेस्ट पेन होता है, गैस्ट्राइटिस में चेस्ट पेन होता है, या फिर लंग्स में कोई बीमारी है, जैसे मानते हैं हमको लंग्स में चोट लग गया, और लंग्स में चोट लगने के चलते क्या हुआ कि हमारे लंग्स में कहीं से एक्सीडेंट वगैरह में चोट लगा, तो उसमें न्यूमोथोरेक्स डेवलप होता है। न्यूमोथोरेक्स मतलब कि एयर एक्युमुलेशन ऑफ इन पेराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ लंग्स। लंग्स में 2 लेयर होते हैं, पेराइटल एंड विसरल लेयर्स। तो दोनों लेयर के बीच में एयर डिपोजिट हो जाना, या हाई फ्लोर ऑक्सीजन भी, कभी ऑक्सीजन की जरूरत है, ज्यादा ऑक्सीजन देने के चलते भी, चाहे बहुत सारे कारण में न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो जाता है। या न्यूमोथोरेक्स डेवलप होगा तो यानी हवा भर जाएगा, तो उसके चलते छाती में दर्द हो सकता है एक्सीडेंटल केस में। या फिर उस पेशेंट को निमोनिया हो गया है, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन जो होता है निमोनिया हो गया, उसमें चेस्ट पेन हो सकता है। तो यह चेस्ट पेन हो रहा है, तो उस सबको हमको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किससे रिलेटेड है, कोरिलेटेड किससे है, इसको समझना पड़ेगा। और जिस चीज से संबंधित आ रहा है उस चीज से संबंधित डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उस अस्पताल में जाना पड़ेगा। अब घरे में जवाइन पिलाने से, घोर के अब पानी पिलाने से पेट दर्द, छाती दर्द नहीं ठीक होगा। अब हार्ट अटैक का दर्द है, जवाइन पे जवाइन पिला रहे हैं, मालूम चले कि उसका कहानी जवाइने में खत्म हो गया। तो उस चीज को समझना जरूरी है कि हार्ट का जो पेन है वह किस तरह का पेन है। गैस्ट्राइटिस है तो गैस्ट्राइटिस है, नहीं गैस्ट्राइटिस है तो जनरली समझना पड़ेगा ना। और सभी सिम्टम हम बताएंगे आगे कि हार्ट अटैक का सिम्टम मेन क्या है। उस चीज में अगर उतना सिम्टम हमको मिलेगा तुरंत उठाएंगे और तुरंत पहुंचाएंगे जगह पे। और वो भी मेरे पास समय जो होता है बहुत कम समय होता है, 45 से 50 मिनट का समय जो होता है, जो 10, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट, इसी के बीच में हम मरीज का जान बता सकते हैं। नहीं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, कितना भी करोड़ रुपया ले घूमेंगे बैग में तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 2 चीज हम बताए। तीसरा चीज हम बताए कि यदि किसी पेशेंट का जो होता है ब्लड वेसल्स का काम क्या है कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है, और हार्ट को ब्लड सप्लाई करता है तो उस ब्लड वेसल में ब्रीच हो गया। ब्रीच मतलब कि किसी कारण से वो लीक हो गया, प्रेशर के चलते या छेद हो गया, और वहां से ब्लड लीक करके कहीं कहीं जो अगल बगल के लेयर में जमा होते हैं उसको एनोरिज्म बोलते हैं। उस बीमारी को क्या बोलते हैं? एनोरिज्म बोलते हैं। तो उसके कंडीशन में भी जो एक्स्ट्रा एक्युमुलेशन हुआ फ्लूइड का, और उसके चलते भी चेस्ट पेन हो सकता है। थोरेसिक कैविटी में टेंडरनेस, हैवीनेस हो सकता है और चेस्ट पेन हो सकता है। चौथा एक और कारण है पल्मोनरी इम्बोलिज्म बीमारी होता है। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, इम्बोलिज्म मतलब कि जमावट, मतलब कि हमारे हार्ट में कहीं से कोई छोटा चीज ब्लड क्लॉट बना, ब्लड का थक्का बना, ब्लड क्लॉट बना। कोरोना में क्या हो रहा था? पल्मोनरी इम्बोलिज्म हो रहा था, जिसके चलते हार्ट में से ब्लड का थक्का बन रहा था, और वह थक्का आके लंग्स में ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा आ रहा था, और लंग्स के एल्वोलाई को, ब्रोंकस को, ब्रोंकियोलस को जाम कर दे रहा था, जिससे मरीज को ऑक्सीजन जो है बढ़िया से लंग्स में ऑक्सीजन नहीं आ रहा था, जिसके चलते वह पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो जा रही थी। कोरोना में एक सेकेंड कोरोना के फेज में हो रहा था ना कि सबको ऑक्सीजन चढ़ाना पड़ रहा था, तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म डेवलप हो रहा था। तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हार्ट के द्वारा बना हुआ थक्का के चलते, क्लॉट के चलते लंग्स में आकर लंग्स
का लंग्स में आकर एयर वे को जो मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन होता है, जो रिस्पिरेशन का प्रोसेस है उसको जाम कर दे और प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिले, जिसके चलते पेशेंट का सांस फूलने लगे और पेशेंट का छाती में दर्द हो जाए, दिस इज द इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन। तो यह पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। यानी कि हमने अभी हम सीरियस चेस्ट पेन के बारे में बताया क्या क्या, कि यदि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है, यदि पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, यदि पेशेंट को एन्यूरिज्म है, मतलब कि ब्लड का जो है छोटा छोटा जो ब्लड वेसल्स है वह ब्रीच प्रेजेंटेशन में चला गया है, या फिर पेशेंट को न्यूमोथोरेक्स है, निमोनिया है, यह सब कंडीशन है, इमरजेंसी कंडीशन है जो चेस्ट पेन का कारण बन सकता है। अब आगे हम जानेंगे कि कॉजेज ऑफ चेस्ट पेन के कारण क्या क्या हो सकते हैं, जनरल कारण और सब कारण। जैसे जनरल कॉजेज क्या हो सकता है कि हमको कभी चोट लग गया स्केलेटन सिस्टम या मस्कुलो स्केलेटन सिस्टम, या कहीं उसके स्पाज्म के चलते हमको मसल्स के स्पाज्म के चलते या स्केलेटन में कोई एक्सीडेंट के चलते हमको जो उससे रिलेटेड पेन हुआ, तो वह क्या हो गया कि हम लोग जनरल हम लोग का वो कॉजेज हो गया। और उसके बाद हमारा हार्ट का एक जगह पे लोकेटेड पेन हो रहा है, अगर हार्ट के पास हो रहा है तो हार्ट के चलते हो रहा है, लंग्स के पास हो रहा है तो लंग्स के चलते हो रहा है, या मानते हैं कि हमको हार्ट में कोई एंजीना बीमारी है, बीपी का बीमारी है, एंजीना पेक्टोरिस होता है, एंजीना बोलते हैं उसको, अनस्टेबल एंजीना है, तो हार्ट से रिलेटेड कोई डिजीज के चलते पेन हो रहा है, या हो सकता है कि लंग्स में हमको कोई ट्यूबरक्लोसिस है, निमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, उसके चलते पेन हो रहा है, तो उससे रिलेटेड है जनरल हम लोग समझेंगे। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, हमको पेप्टिक अल्सर है, ड्यूडनल अल्सर है, या फिर ओसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज है, या फिर गैस्ट्राइटिस है, फिर ओसोफेगस में कोई ओसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज है, तो यह सब हमारा जनरल कॉजेज हो सकते हैं पेन के। अब लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज क्या हो सकते हैं कि मतलब ऐसा कॉजेज या जनरल है, इसका हम लोग डायग्नोस करेंगे और इलाज करेंगे। कुछ कुछ ऐसा होता है जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉजेज होता है, जिसमें क्या होता है कि पेशेंट का उस समय पर तुरंत अगर इलाज नहीं मिले तो इमीडिएटली मरीज की जान जा सकती है, उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले उसमें आता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि हार्ट का मसल्स जो ब्लड सप्लाई करता है, हार्ट का जो मसल्स जो है ब्लड सप्लाई कर रहा है, तो उसमें क्या होता है कि क्लॉट या एम्बोलिज्म बन जाता है। क्लॉट मतलब थक्का, एम्बोलिज्म मतलब कि एम्बोलिज्म बन जाता है। तो उसके चलते जो होता है कि हार्ट के मसल्स को में ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, जिससे क्या होता है कि हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, हार्ट के ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो जाता है, और हार्ट में ब्लड का सप्लाई नहीं होने के चलते हार्ट अटैक होता है। तो वह एक इमरजेंसी कंडीशन होता है। दूसरे कंडीशन में हम लोग बात करेंगे अनस्टेबल एंजीना। अनस्टेबल एंजीना क्या होता है कि हार्ट के मसल में स्पाज्म कुछ देर के लिए हो जाता है, स्पाज्म हो जाता है और ब्लड फ्लो रुक जाता है वहां पे। स्पाज्म मतलब स्पाज्म हो जाता है, तो ब्लड फ्लो वहां पे रुक जाएगा, जिसके चलते ब्लड जो है हार्ट के विभिन्न लेयरों में ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसके चलते ऑक्सीजन का सप्लाई वहां रुक जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। पेशेंट को ऑक्सीजन का कमी दिखाई देने लगता है, जिसके चलते छाती भारीपन, छाती में दर्द हो जाता है। जब भी ब्लड फ्लो रुकेगा तो वहीं अनस्टेबल एंजीना में होता है कि रह रहा कि उस पेशेंट को ब्लड फ्लो रुक जाता है और जिसके चलते उसको यह सब प्रॉब्लम होता है। तीसरा हम एक बार फिर बताया कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में, वहीं पल्मोनरी एम्बोलिज्म फिर आया सीरियस कंडीशन में कि लंग्स हार्ट के द्वारा थक्का बना और वह थक्का जाके लंग्स के किसी भाग में जाके वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन किया, वहां पे रुकावट पैदा किया, जिससे गैसियस एक्सचेंज होने में मदद किया कि तो उसके चलते भी चेस्ट पेन होगा। तो यह चीज हम लोग समझ लेंगे। अब टेंशन न्यूमोथोरिक्स क्या हो गया कि पेशेंट को किसी चीज से चोट लग गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, बाइक एक्सीडेंट हो गया या किसी भी चीज से एक्सीडेंट हो गया और उसका प्लूरल कैविटी के भीतर क्या हुआ, हवा भर गया और हवा भरने के चलते लंग्स में प्रेशर हो गया, लंग्स में प्रेशर भर गया, तो उसके चलते चेस्ट पेन हो सकता है। और इस कंडीशन में भी क्या हुआ कि यह भी इमरजेंसी कंडीशन है, क्योंकि अगर इसका इलाज नहीं करेंगे तो जो हवा प्लूरल कैविटी का हवा का स्पेस बढ़ने से, न्यूमोथोरेक्स डेवलप होने से क्या हो जाएगा कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी वो लंग्स का कम हो जाएगा, और ऑक्सीजन जब कम हो जाएगा तो उस पेशेंट का हार्ट को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जिससे हार्ट को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, क्योंकि यह तो खुद ऑक्सीजन नहीं, हमारा जो ऑर्गन है लंग्स जो हमको ऑक्सीजन ला के देता है, जो गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, वही ठीक से नहीं काम करेगा तो हार्ट को प्रॉब्लम होगा। जब हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट प्रॉपर ऑक्सीजन का कैरी नहीं कराएगा तो हार्ट का प्रॉपर ब्लड प्रेशर भी इसमें डाउन होगा और पेशेंट को ऑक्सीजन का कमी भी होगा। तो यह सब चीज आपको देखने का, यह भी सीरियस कंडीशन है। इस कंडीशन में भी, एक्सीडेंटल कंडीशन में अगर इस तरह का कंडीशन आता है तो उस पेशेंट को तुरंत शिफ्ट करने की जरूरत है
ठीक है ना, उसको पेन किलर दवाई देने से नहीं ठीक होगा। अब कार्डिक टेम्पोनेंट एक कंडीशन होता है जिसमें हार्ट की मसल्स के होता है रप्चर हो जाती है और वहां पर ब्लड का कमी हो जाता है, और वहां से ब्लड क्या होता है हार्ट के चारों भागों में भर जाता है, और हार्ट के चारों भागों में ब्लड जमने से क्या हो जाता है कि हार्ट को कंप्रेस करता है, दबाता है, जिसके चलते अगर इमीडिएटली उसका इलाज नहीं किया जाए तो मरीज की जान जा सकती है। अब ओसोफेगल परफोरेशन एक और कंडीशन होता है, ये ओसोफेगस जो है, ओसोफेगस में मानते हैं कि कोई हम एसिड कोई दवा कोई आदमी पॉइजन सब्सटेंस या कोई एसिड सब्सटेंस खा लिया और वहां के चलते जो हो गया ओसोफेगस में क्या हो गया कि परफोरेशन हो गया, फट गया या ब्लड का लीकेज हो गया, वहां से ब्लड रिस के हार्ट के पास जा रहा है तो वो लंग्स में जा रहा है, उसके चलते भी मतलब कि यह कंडीशन हो सकता है। या फिर कोई चीज आदमी निकला और निकलते समय कोई ऐसा चीज से जिसे ओसोफेगस छिला गया, कोई हार्ड चीज खाया अटक गया और किसी तरह भीतर से गया, तो यह सब कंडीशन में क्या हो सकता है, हमको इमरजेंसी कंडीशन हो सकता है, ओसोफेगस परफोरेशन बोलते हैं उसको। एओर्टिक डिजीज में जैसे हार्ट के पंप के समय बड़ी मात्रा में ब्लड वेसल्स में, अब हार्ट पंपिंग कर रहा है, ब्लड को कैरी कर रहा है, तो क्या हुआ कि जगह जगह से बड़ी मात्रा में हार्ट में से ब्लीच हो गया, मतलब कि ब्लड में थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से लीक हो गया, और हार्ट में लीक होने के ब्लड लीक होने के चलते क्या हो गया कि खून में जो होता है कि ब्लड चारों तरफ जो है उसका हार्ट के चारों तरफ ब्लड फैल गया, उसके चलते प्रेशर जनरेट किया, प्रेशर जनरेट के चलते चेस्ट पेन होगा, और उसमें भी अगर तुरंत प्रेशर को रिलीज नहीं किया जाए तो हार्ट का पूरा जो है चेंबर और सिकुड़ते चला जाएगा, हार्ट का चारों तरफ से ब्लड इधर से लीक हो रहा है तो वह क्या करेगा, हार्ट को कंपोस्ट करेगा, कंप्रेस करेगा और हार्ट के को दाबेगा, तो वह भी एक इमरजेंसी कंडीशन है। तो हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह का कंडीशन है, क्या मिल रहा है मरीज को, क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री टेकिंग करके उस तरह के कंडीशन को समझ के हमको पेशेंट को वहां शिफ्ट कराने का जरूरत पड़ेगा। अब देखिए मेन बात आ रहा है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, चेस्ट पेन हमको किस साइड में होगा। यदि हमको चेस्ट पेन जो है विसरल प्रेजेंटेशन मतलब विसरल पेन है, विसरल पेन में क्या होगा, जहां पे हमारा जो ऑर्गेन है, जो सेंसिटिव ऑर्गेन है, जैसे हार्ट है, लंग्स है, पेरिकार्डियम है, या जो भी विसरल ऑर्गेन्स है, वहां पे एक साइड में पेन हो रहा है, तो वहां पे एक साइड में पेन तो हो रहा है, लेकिन उस पेन जो ऑर्गेन्स है उसका जो कनेक्टिविटी है, उसका नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई एक ऑर्गेन से दूसरे जगह तक गया है, तो उस तरह का रिलेटेड जो है वह विसरल पेन में आएगा कि वह क्या कि लोकलाइज एक जगह पे पेन होगा। सोमैटिक पेन क्या होगा कि मसल्स और बोन के सुपरफिशियल भाग में, मसल्स के भाग में पेन करेगा। और रेफर्ड पेन क्या होगा कि रेफर्ड पेन मतलब क्या होगा कि हमको मानते हैं कि यहाँ पेन हुआ हार्ट के पास, हार्ट का जो नर्व या आर्टरी जहां जहां जिस ऑर्गन में गया है उससे रेडिएट पेन होगा। तो ये किसी किसी को यहीं पे मिस हो जाता है कि हार्ट का पेन है, हार्ट अटैक आया हुआ है, चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट का पेन जो है रेडिएट करके फिर गया, मानते हैं कि यहाँ पे गया, लीवर के पास गया या फिर दूसरे ऑर्गन के पास गया, तो वो कहेगा गैस है, इधर से छितरा के उधर जा रहा है, इधर से उधर छितरा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कि रेफर्ड पेन है, उसका जो नर्व है। अब हार्ट अटैक में देखिए क्या होता है, पेन जब चेस्ट में होता है तो रेडिएट पेन होता है, और यहाँ से जो चेस्ट से आर्टरी और नर्व निकलता है उसका सप्लाई जो होता है वह बायां हाथ में होता है, बायां हाथ में पूरा गया हुआ है अयोटा से निकल के, और वहां से फिर आपको कान में गया है, गर्दन पे गया है, पीठ पे गया है, दांत में गया है। तो हार्ट अटैक वाला के पेशेंट की एक और चिन्हासी है कि जिसको हार्ट अटैक होगा उसको यहाँ छाती में दर्द होगा और उसका हाथ में भी पेन फटेगा, लग रहा है हाथ फट रहा है, गर्दन में पेन होगा, जबड़ा में किसी को रहा है कि बाएं जबड़ा में पेन हो रहा है तो जबड़ा में भी पेन हो सकता है, तो रेडिएट पेन की उस कैटेगरी में होगा। क्या क्या कंडीशन होगा कि हम लोग समझेंगे कि वह हार्ट अटैक का पेन या सीरियस चेस्ट पेन है। तो जिसको सीरियस चेस्ट पेन होगा उसको स्वेटिंग होगा, मतलब कि उसको ठंडा भी रहेगा तो उसको लगेगा गर्मी, पसीना हो रहा है, उसको बार बार उल्टी और वोमिटिंग टेंडेंसी आएगा। तो इसमें लोग मिसगाइड हो जाता है, लोग कहता है कि इसको हो सकता है कि गैस के चलते उल्टी हो रहा है, गैस के चलते उसको वोमिटिंग हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, उल्टी हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, सीरियस पेन हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ठीक है ना, अनस्टेबल एंजीना हो सकता है। उसका जो हार्ट रेट होगा इरेगुलर होगा, हार्ट बीट जो होगा इरेगुलर होगा, हार्ट रेट रेगुलर नहीं मिलेगा, कभी 60 होगा कभी 100 होगा, मतलब फ्लक्चुएट करेगा, पल्पिटेशन होगा, माथा में दर्द भी रहेगा। तो यह सब कंडीशन गैस का भी है और हार्ट अटैक, इसको समझना जरूरी है। अब देखिए कि इमरजेंसी कार्डिक पेन क्या क्या होता है, कैसे समझें कि इमरजेंसी कार्डिक पेन क्या है। इमरजेंसी विद इन ए मिनट किस चीज का इलाज करना की जरूरी है। अब देखिए कि इसमें मेन चीज समझना है कि कैसे समझेंगे कि कोई इमरजेंसी पेन है। जो चेस्ट पेन हो रहा है वह एकदम इमरजेंसी कंडीशन का पेन है, हार्ट से रिलेटेड पेन है या कोई बड़ा बीमारी का पेन है। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कि इमरजेंसी कार्डिक पेन जो होता है उसमें डिस्कम्फोर्ट होता है, मतलब कि यहाँ जो छाती का जो बीच छाती में जो पेन होगा वो डल
टाइप का पेन होगा, मतलब कि लगेगा कि वहां दबाव पड़ रहा है, निचोड़ रहा है, कोई यहां से खींच रहा है। और यह क्या हो जाए कि नहीं, मतलब कि कुछ पेन होता है कि होगा गायब हो जाएगा, वह गैस्ट्राइटिस का पेन हो सकता है। लेकिन यदि पेन जो है, जो दर्द चेस्ट पेन है, वह धीरे 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 समय के अनुसार बढ़ते चला जा रहा है। ऐसे कुछ देर हुआ, फिर उसके बाद सीरियस हो गया, फिर और सीरियस हो गया, यहाँ पे लगेगा कितना भारीपन है, यहाँ पे दबाव कसाव पड़ रहा है, यहाँ पे मरोड़ मचोड़ दे रहा है, तो उस तरह का पेन मतलब समझिए कि अलार्मिंग कंडीशन है। दिस इज द मेडिकल इमरजेंसी, दिस इज द कार्डिक पेन, या फिर एमआई का पेन है, या फिर कोई इमरजेंसी डिजीज का पेन है। दूसरा क्या है कि जब यह रेडिएट पेन क्या करता है, हार्ट का जो मसल्स होता है, हार्ट का जो लेयर होता है, अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी होगा, उसके चलते चेस्ट पेन होगा। तो हार्ट से जितने कनेक्शन है, अभी पहले भी बताया है कि जहां जहां नर्व का सप्लाई है, उसका मोस्ट कॉमन क्या है कि दांत का, यहाँ पे दांत के पास लोअर जॉ में बायां साइड में पेन, यानी हम कह सकते हैं कि हार्ट अटैक का पेन है वह जबड़ा में से स्टार्ट होता है, पेट यहाँ से छाती से स्टार्ट होकर पूरे हाथ में पेन होना, जबड़ा में पेन होना, गर्दन में पीछे पेन होना, ठीक है ना। तो यह सब पेन रहेगा। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है, करते हुए जहां जहां बैक में चला जाएगा, पेट में भी ओसोफेगस रिफ्लेक्स डिजीज का भी पेन हो जाता है। कभी कभी ऐसे ही पेशेंट मिसगाइड हो जाता है। कोई कोई पेशेंट होता है कि पेशेंट बोला है कि उल्टी हो रहा है, गैस बना के लग रहा है पसीना हो जाएगा, छाती में पीछ पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी ऐसा आ रहा है, बेचैनी लग रहा है, और उस पेशेंट आया अस्पताल में भर्ती हुआ, उसको इलाज किया गया, तो ईसीजी, उसमें भी ईसीजी करना जरूरी रहता है। उससे भी पेशेंट को, गैस्ट्राइटिस के भी पेशेंट को ईसीजी करके देखें कि वो हार्ट का पेन है। अब पेशेंट को गया लग रहा है ईसीजी कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ठग रहे हैं, तो पेट में दर्द हुआ, ईसीजी करने की क्या जरूरत है। तो कभी कभी मिस कर देता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिला है जो गैस्ट्राइटिस के लिए एब्डोमिनल प्रॉब्लम का कंप्लेन लेके आए कि हमको पेट में लग रहा है गैस बन गया है, पेट उल्टी उल्टी ऐसा आ रहा है, ढेकार आ रहा है, और उसको जब ईसीजी और जांच हुआ है तो उसको हार्ट अटैक निकला है। तो यह चीज समझना पड़ेगा कि उसको डिफरेंशिएट करना जरूरी है। यानी कि किसी को अगर इस तरह का रेगुलर पेन हो रहा है तो वह जरूरी नहीं है कि वह गैस्ट्राइटिस का ही पेन हो। लेकिन ये सब सिम्टम है। अगर हाथ में भी दर्द है, बायां हाथ में दर्द है, जबड़ा में दर्द है, पीठ में दर्द है, माथा में हेडेक है, तो यह सब हो सकता है। लेकिन यह रेडिएट पेन जो होता है, जो हो रहा है, वह चीनी वाले मरीज में गायब हो जाता है। क्योंकि चीनी वाले पेशेंट में क्या होता है कि एक कंडीशन होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक मतलब कि शुगर के चलते न्यूरोपैथी, जब हम आपको अभी नर्वस सिस्टम बताएंगे, तो नर्वस सिस्टम में जितना भी नर्व है, 12 क्रेनियल नर्व है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स है, जो शरीर के हाथ पैर और शरीर के सारे भागों में नर्व सप्लाई करते हैं, जिससे मूवमेंट से लेकर सेंसरी नर्व क्रेनियल नर्व है, मोटर क्रेनियल नर्व है, सेंसरी और मोटर दोनों है। तो क्या होता है कि डायबिटीज वाले पेशेंट को नर्व वीकनेस हो जाता है, और जहां जहां पे नर्व गया है वहां वहां का नर्व डैमेज होने लगता है। क्योंकि नर्व में से क्या होता है कि ज्यादा उसका शुगर बढ़ने के चलते ब्लड जो होता है, शुगर को अपने ब्लड किडनी जो है फिल्टर नहीं कर पाता है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वह पेशाब के रास्ता से बाहर निकल जाता है। तो पेशाब से ग्लूकोज निकल के चलते पेशेंट को होता है कि पेशेंट के बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। पेशेंट में ग्लूकोज की कमी हो जाती है। अब पेशेंट में ग्लूकोज की कमी होने के चलते क्या कि उसकी यूरिन से पूरा ग्लूकोज शरीर से निकल गया, तो उसका नर्व जो होता है कमजोर हो जाता है। नर्वस सिस्टम क्या होता है कि उसका, उसी को बोलते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसके चलते उसके हाथ गोड़ में हमेशा झंझनी रहना, बगा रखना, मैंने सेंसलेस हो जाता है। कभी कभी तो टिंगलिंग और न्यूरोपैथी इतना बढ़ जाता है कि उस पेशेंट का पैर में कुछ प्रिक कर जाता है तो भी नहीं। डायबिटिक फुट अल्सर वैसे ही नहीं होता है कि कुछ प्रिक भी कर जाएगा तो उसका पैर का सेंसेशन ही खत्म हो जाता है। तो जिसको क्रोनिक डायबिटीज है उसको यह सब सिम्टम अपीयर ही नहीं होगा। छाती में गैस होगा लेकिन वह साइलेंट हो जाएगा, उसमें ज्यादा जान जाने की जरूरत रहती है, क्योंकि उसको न्यूरोपैथिक चलते क्या होगा कि उसका हाथ का झंझनाहट, गर्दन का दर्द, जबड़ा का दर्द, यह सब सेंसलेस हो जाएगा। तो यह प्रॉब्लम को भी देखना है। यदि पेशेंट का हिस्ट्री डायबिटीज है और केवल गैस ही बोल रहा है तो उसको भी हम लोग करा के देखना जरूरी रहता है। ठंडा में लगेगा उसको पसीना हो रहा है, कोल्ड स्वेटिंग बोलते हैं उसको। उसके बाद क्या बोलेंगे, उसका जो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। छाती में गैस है, छाती में अगर पेशेंट बोला कि हमको जी मिचला रहा है, उल्टी हो रहा है, छाती भारी है, लग रहा है कि यहाँ कुछ जकड़ लिया है, गर्मी में पसीना, ठंडा में भी पसीना हो रहा है, गर्मी में ज्यादा लोग से ज्यादा पसीना हो रहा है, उसके बाद उसको सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जरूर मिलेगा। सांस लेने में बोलेगा कि हमको लग रहा है कि दम फूल रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ।
तो यह रहेगा, यदि वोमिटिंग रहेगा, थकान रहेगा, उसको कमजोरी भी ज्यादा फील होगा, थकान ज्यादा फील होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, चेस्ट डिस्कम्फोर्ट होगा, उसके बाद नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, लाइट हेडेक होगा, जबड़ा में दर्द होगा, हाथ में दर्द होगा, इस सब में दर्द होगा तो 100% हार्ट का प्रॉब्लम है, इमीडिएटली उसको अस्पताल में शिफ्ट कराने की जरूरत है, कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजने की जरूरत है। नहीं तो यदि आप इधर से उधर दौड़ाते रहोगे या इधर उधर से दवा दोगे तब तक पेशेंट का जान चला जाएगा। तो यह सब चीज को समझना पड़ेगा कि वह किस तरह का है, और जिस पेशेंट को यह हार्ट अटैक या कोई इमरजेंसी पेन आएगा उस पेशेंट से बात करोगे तो क्या होगा, वह पेशेंट जो है बात नहीं कर पाएगा, इरिटेबिलिटी टू स्पीक, इतना छाती में दर्द है कि वह क्या करेगा कि उसको लगेगा कि बात तो तुम्हारा ध्यान देगा नहीं। तो उसको क्या है कि मरीज से बात करोगे तो मरीज बोलने में असमक्ष रहेगा छाती दर्द के चलते, और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में तो प्रॉब्लम होगा ही उसको, और उसका थ्रेडेड पल्स होगा, मतलब कि उसका जो पल्स देखोगे तो पल्स उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे रेडियल आर्टरी में चेक करोगे तो लगेगा पल्स उठ के कभी कभी आ रहा है, रेगुलर रिदम नहीं रहेगा, रेगुलर पल्स नहीं रहेगा, रेगुलर पल्स रेट नहीं रहेगा। दूसरा क्या हो कि इरेगुलर पल्स रेट रहेगा, कभी बताएगा तुमको कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर से दोगे तो कभी 30 बताएगा, कभी 40 बताएगा, कभी 100 बताएगा। पल्पिटेशन उस पेशेंट को मिलेगा, पल्पिटेशन मिलेगा, और उसके बाद क्या होगा कि वह पसीना उसको ज्यादा आएगा, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा, पेशेंट कंफ्यूजन रहेगा, पेशेंट को बेचैनी रहेगा, क्या करे क्या नहीं करे, तो यह सब कंडीशन उसको डेवलप होगा। तो यह चीज चेस्ट पेन का हम लोग अब पेशेंट को शिफ्ट करना है, अगर हम लोग डायग्नोस कर लिए कि हार्ट अटैक का पेशेंट है या फिर चेस्ट पेन का कोई इमरजेंसी बीमारी का पेशेंट है, तो उसको हम लोग जो होता है क्रूशियल टाइम जो होता है, वह जो होता है विंडो फेज जो होता है वह 40 से 60 मिनट का विंडो फेज होता है। उसके भीतर यदि हम पेशेंट को शिफ्ट कर लेंगे तो भी पेशेंट को वहां शिफ्ट करना है जहाँ पे एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी का सुविधा है, तो पेशेंट का बचने का चांस ज्यादा हो जाता है। हम लोग यहाँ चंपारण में भी तो नहीं एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी की सुविधा, तो यह सब चीज माने रखता है। पेशेंट को अगर पेशेंट कॉन्शियस अनकॉन्शियस है तो पेशेंट को लेफ्ट लेटरल साइड में शिफ्ट करके करेंगे, कार्डिक अरेस्ट हो गया है तो उसको सीपीआर देते हुए शिफ्ट करेंगे। तो यह सब पेशेंट पे हमको ध्यान देना है, इसको डायग्नोस करना है कि चेस्ट पेन जो है नॉर्मल चेस्ट पेन है कि हार्ट अटैक का चेस्ट पेन है कि एक्सीडेंटल के चलते न्यूमोथोरेक्स डेवलप किया है उसके चलते चेस्ट पेन है, या फिर निमोनिया के चलते चेस्ट पेन हो रहा है। तो यह चीज को समझना, या फिर गैस के चलते चेस्ट पेन हो रहा है। गैस्ट्राइटिस वाला जो पेन होगा वह क्या होगा कि आएगा जाएगा और फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा, फिर कुछ देर नहीं होगा। रेगुलर अगर पेन बढ़ते जा रहा है तो वो सब समझेंगे। फिर ये सब सिम्टम जितना बताए वो सारा सिम्टम पे निगरानी करना है। तो इस तरह हम लोग चेस्ट पेन को डायग्नोस करके इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करके पेशेंट को एक सही डॉक्टर के पास पहुंचा के एक सही डिपार्टमेंट में पहुंचाकर हम लोग पेशेंट का जान बचा सकते हैं। तो यह सब जो जानकारी दिया जा रहा है इसको आप लोग ध्यान दीजिए और लोगों को बताइए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।